RKY मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि दो समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। आपको समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x का वैल्यू, ठीक है, और y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्या करना है और कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण को, ठीक है, 3x - 2y = 6 और 2x + 2y = 4, इसको 1 और इसको 2 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर को, या तो x को या तो y को सेम कर लेना है। अगर यदि सेम है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो उसको सेम करना है और फिर इसको जो है आगे चिन्ह के हिसाब से, अगर माइनस प्लस में है तो जोड़ देना है और माइनस माइनस में या प्लस प्लस में होगा तो घटा लेना है। तो यहाँ पहले से ही दोनों y सेम है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3x - 2y = 6, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 2x प्लस में 2y = 4। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में और प्लस में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 3 2 5 को x, इधर हो जाएगा 6 4 10। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10/5, तो इसको कहेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो x का मान जो है आपको मिल गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख दीजिए या 2 में भी रख दीजिए, रख देंगे x का मान। तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 4 है। इसमें हम x का मान 2 × 2 + 2y = 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2y = 4, ठीक है। यहाँ से 2y = 4 प्लस 4 इधर का -4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2y = 0, मतलब y ये गुना में है, भागा में जाके ये भी 0 हो जाएगा। गुना में 2 है तो उधर भागा में जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो y के मान 0 हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे x के मान = 2 और y का मान लिखेंगे 0। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप विलोपन विधि से सवाल को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इसको बढ़िया से देखकर इसको प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3x - 4y = 8 और 7x - 2y = -7। तो उसमें हमने देखा था कि दोनों सेम था। इसमें क्या है कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको सेम बनाने के लिए इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तब जाके एक चर y वाला जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, और इसको 1 मान लेंगे और दूसरा वाला को लिखकर इसको 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे, तब जाके इस दोनों को घटाएंगे क्यों, क्या कि दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। अगर डिफरेंट होता तो जोड़ते, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम लोग घटाएंगे समीकरण 2 को, लेकिन 2 से गुना करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 3x - 4y = 8 वैसे ही रहेगा, और ये जो है 7 दूना 14x और ये 2 दूना 4y और ये 7 दूना -14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है, इसको प्लस कर लेना है, इसको प्लस कर लेना है। मतलब जब घटाते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, माइनस को प्लस में कर लेना है, ठीक है। तो 14 में से 3 हो जाएगा तो -11, वो 1 से बचेगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -4y + 4y ये कट जाएगा, ठीक है। ये 14 8 कितना हो जाएगा,
22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान जो है वो 22 बटा में 11 हो जाएगा। 11 से 11 दूना 22, तो x का मान हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान 2 जो है समीकरण 1 या 2 किसी भी में रख लेंगे। 1 से ही रख लेते हैं। तो 1 में क्या है, 3x माइनस 4y इजकल टू में 8। ठीक है, अब यहाँ से 3 गुने 2 माइनस में 4y इजकल टू 8। ठीक है, मतलब x के जगह पर x का मान रख दिया। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये 4y है ही, और इसके बाद है 8। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, माइनस y को माइनस 4y को उस तरफ कर लेंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में 4y, ये हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है, तो यहाँ से जो है 8 में से 6 जाएगा तब माइनस में 2 बचेगा और इधर हो जाएगा 4y। अब क्या रखेंगे, इसको जो है बटा में ले आएंगे, तो -2 गुना में है तो भागा में आ जाएगा और बराबर में y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 दूना 4, मतलब y का मान आपको -1 बटा 2 आ गया। ठीक है, तो आपको x का मान 2 और y के मान -1 बटा 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि को हल करके, विलोपन विधि से हल करके सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके इसको सीख लें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसको अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।